हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक खूबसूरत से सफ़र को तय करेंगे दिल्ली से हैदराबाद तक इंडिगो की फ़्लाइट 6E6217 में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़्लाइट की ऑन बोर्ड सर्विसेज कैसी हैं, हमें फ़्लाइट से कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं और फ़्लाइट की पंक्चुअलिटी कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। बात करूं अपने बोर्डिंग एक्सपीरियंस की तो वो बहुत स्मूथ रहा, क्योंकि इंडिगो की ग्राउंड स्टाफ टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पैसेंजर्स को जोन वाइज डिवाइड कर दिया था, इसलिए हम सब आराम से अपनी बोर्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ़्लाइट दिल्ली से उड़ान भरती है शाम के 5 बजे और 2 घंटे 15 मिनट के सफ़र को तय करके हमें हैदराबाद पहुंचाती है शाम के 7:15 पर। हम रनवे की ओर टैक्सी कर ही रहे होते हैं कि तभी मुझे इंडिगो की एक पुरानी लिवरी वाला A320 दिखाई देता है। हमारी फ़्लाइट न्यू दिल्ली से बिल्कुल ऑन टाइम थी और हम ठीक सनसेट के पास उड़ान भरने वाले थे, इसलिए मैं सनसेट व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। प्लेन की विंडो से मुझे बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट एक्शन देखने को मिल रहा था, क्योंकि IGI एयरपोर्ट ऑफ कोर्स इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। हमारी फ्लाइट का टेक ऑफ बिल्कुल ऑन टाइम 5 बजे हो रहा था और हम कुछ ही देर में हवा में होने वाले थे। तो अब आप सभी एंजॉय करिए दिल्ली से हमारा एक खूबसूरत सा टेक ऑफ। आज से ठीक 9 दिन पहले हमने इसी एयरपोर्ट पर लैंड किया था और अब समय हो चला था दिल्ली को बाय बाय कहने का। एक बार फिर से एक दूसरे से चिपके हुए इन घरों की भीड़ को देखते हुए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि हमारे देश की कैपिटल सिटी में लोगों की इतनी ख़राब क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो बाकी हिस्सों में और कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। बहुत दूर निकलने के बाद ही मुझे कुछ खाली ज़मीन भी देखने को मिली और मैं इस स्केल के मैसिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को देखकर थोड़ा सा परेशान ज़रूर हो गया था। दूर में दिख रहे इस मैसिव से स्मोक क्लाउड को देखकर पता चल रहा था कि कहीं पर ज़रूर कोई बहुत बड़ी सी आग लगी है। सच कहूँ तो प्लेन्स के इन मैसिव से इंजन्स को देखकर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इंसान चाहे तो कितने बड़े से बड़े काम कर सकता है। जहाँ पर एक भी इंसान का उड़ना असंभव लगता था, वहीं पर आज हज़ारों लोग एक साथ उड़ान भर पा रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात लगती है ये। आज की फ़्लाइट में मैं बहुत ही लकी था, क्योंकि पूरा रो मुझे अकेले ही मिल गया था, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर सकता था। फ़्लाइट के टेक ऑफ के लगभग आधे घंटे बाद एयर होस्टेस मुझे मेरा मील सर्व करती हैं, तो अब बारी थी एक टेस्टी से मील को एंजॉय करने की। इस फ़्लाइट में कोई इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं था, इसीलिए मैं बाहर हो रहे खूबसूरत से सनसेट के नज़ारों को एंजॉय कर रहा था।
पूरे रो की एक्सेस होने की वजह से मुझे रिलैक्स करने का मौका भी मिल गया था, इसीलिए मैंने सीट्स के हैंडरेस्ट को फोल्ड करके थोड़ी देर के लिए एक पावर नैप ले ली थी। शाम अब रात में तब्दील हो चुकी थी और अंधेरे में दिख रही शहर की छोटी छोटी सी टिमटिमाती सी लाइट्स को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि हमारे पायलट्स ने अब लैंडिंग लाइट्स को भी ऑन कर दिया था, तो बहुत ही जल्द अब हम लैंड करने वाले थे। अब हम तेलंगाना के ऊपर फ्लाई कर रहे थे और दूर से देखने से ये नज़ारा ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे आसमान में तारों को देख रहे हों। पायलट्स ने अब अनाउंस कर दिया था कि कैबिन क्रू को अपने लैंडिंग स्टेशंस पर जाना है। इसका मतलब हम लैंडिंग के काफ़ी क्लोज थे। हैदराबाद शहर को दूर से देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था और शरीर में थकान इतनी थी कि जल्द से जल्द घर पहुंचकर एक अच्छी सी नींद लेने की इच्छा हो रही थी। इतनी ऊंचाई से ये हाईवे पे चल रही कार्स बिल्कुल किसी खिलौने की तरह नज़र आ रही थीं। अब हम लोग हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ फाइनल अप्रोच पर थे। लैंडिंग गियर्स निकल चुके थे और हम एक सेफ लैंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। फाइनली अब ठीक 7:05 पर हम एयरपोर्ट के ऊपर थे और लैंड कर रहे थे। एक बहुत ही स्मूथ सी लैंडिंग होती है हमारी और हमेशा की तरह इंडिगो का ऑन टाइम अराइवल रिकॉर्ड नहीं टूटता है। मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। सीट्स बिल्कुल कंफर्टेबल थी, मुझे आराम से पूरे रो की एक्सेस भी मिल गई थी, इसलिए मैं बहुत ही रिलैक्स्ड वे में वापस आया। खाने का भी टेस्ट अच्छा था और ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे साथ इस सफ़र में जुड़कर बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।